जब साल में एक दफ़े टोकरी का कारोबार होता है, बकरा ईद में पूरी चीज़ ये है कि ये मदरसे वाले ले जाते हैं, उसको किसी को 100 का ज़रूरत है, 200 400 वो लेके उधर ये चटाई में बिछाते हैं गोश्त को, फिर ये टोकरियों का रख के तकसीम करते हैं। उम्र मेरा 75 साल है। मेरा नाम है मोहम्मद नवाज बलोच। ये मैं कम से कम मुझे 25 साल हो गया यहाँ, और मैं ये कारोबार करता हूँ। बड़ा मुश्किल से गुज़र सफ़र होता है, बड़ा मुश्किल। बलूचिस्तान में एक जगह बोलते हैं वारान, वहाँ ये वो आता है, कच्चा होता है, फिर इधर सिलाई होता है। हमारा खैर इतना नहीं चलता है, हम ज़्यादा 500-600 दाना सप्लाई करते हैं। नए नस्ल ये काम नहीं करते। जो पुराने हैं, पुराने करते हैं, वो मर गया। जो ज़िंदा है, बूढ़ा है, वही काम। ये बड़ा मजदूरी है, बड़ा मेहनत है इसका। सिलाई वो सुबह ये लोग क्या गीला करते हैं सवेरे, फिर सुबह सवेरे 6 बजे उठते हैं, सिलाई में लगते हैं। सिलाई वाला अपना छोड़ते हैं, फिर कुंडे लगते हैं, कुंडा वाला इसको बंडल बनाते हैं। बड़ा मुश्किल का काम है। नाम यह ली मार्केट है, अंदरूनी ली मार्केट, समझे ना। अंदरूनी ली मार्केट, इधर 16 दुकानें थे, हर दुकान एक उठ गए, उनका गुजर सफ़र नहीं हुआ, दुकानें छोड़ दी। अब कहाँ से गुजर सफ़र करेंगे? तो कीमत कितना है? 50-60 रुपया, 70 रुपया, इसमें मिलता है क्या? मेरा ख्याल है 10 रुपये भी नहीं मिलते, बड़ा मुश्किल से। मेरा नाम अब्दुल वहीद है। मैं इस काम से, टोकरी की काम से तकरीबन 40 साल से हूँ ली मार्केट में। और ये पहले शाही बाज़ार कहलाता था, अब इसमें चंद दुकानें रह गई है। हम टोकरियाँ बेचते हैं और जो है ना इसके रस्सी बेचते हैं, चटाइयाँ भी बेचते हैं। और मुझे 40 साल हो गए तकरीबन इस काम में। ये टोकरियों के जो है ना, ये गोश्त के, खासकर ईद के सीज़न में गोश्त के काम में आ जाते हैं। और ये बहुत ठंडा और नॉर्मल चीज़ है। इसमें आप 1-2 घंटा अगर गोश्त रखोगे भी तो ख़राब नहीं होगी। सर और फिर हैंडल वाली एक टोकरी आती है, ये अपना बैक साइड में रखा हुआ है, तो ये भी ईद में गोश्त के लिए इस्तेमाल होता है। ईद के बाद बाज़ों का तो ये टोकरी इस्तेमाल होने के बाद वो फेंक देते हैं, वो क्यों काम का नहीं होता। क्यों फिर उसमें गोश्त डाल के अगर कोई और बंदा जो है ना इसको इस्तेमाल करे तो कोई और चीज़ के लिए, तो ये बदबू छोड़ेगा।